Hello everyone. Today we will start our new topic, that is comparing two numbers of fractions. Let us start comparing fractions. कैसे हम दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं? अगर वो फ्रैक्शंस हैं तो वो फ्रैक्शंस कैसे, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, विच वन इज स्मॉलर विच वन इज ग्रेटर, हाउ कैन वी नो दैट these are smaller and these are greater, whether it is given 2 factor or more than 2 factor. We will discuss here about comparing 2 factors and more than 2 factors. What are the steps and what are the rules apply here, we will discuss about that. Okay, now come to the point, comparing fractions. I have already told you about the fractions. Here there is no need to tell you about the fractions. Okay, now let us start. How could we compare fractions? There are two rules to compare fractions. First rule is comparing by the use of multiplication, by cross multiplication, by cross मल्टीप्लीकेशंस. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस के द्वारा हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन हमारा स्मॉलर है, विच वन इज ग्रेटर. ठीक है, ओके. एंड नाउ द सेकेंड वन इज कंपेयरिंग द फ्रैक्शन converting the fraction into like fractions. ठीक है, पहला अगर हमारे पास केवल दो फैक्टर्स दिए गए हैं, उसमें से अगर आपको बताना है विच वन इज स्मॉलर विच वन इज ग्रेटर, तो हम लोग क्या करेंगे, दिस मेथड यूज करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और वी विल गेट द आंसर. ओके. Second one is converting the fractions into like fraction. This rule is applicable to more than two fractions. ठीक है, जब दो से ज्यादा फ्रैक्शंस दिया रहता है और वहां पे आपको कंपेयर करना रहता है विच वन इज स्मॉलर विच वन इज ग्रेटर, तो आप ये रूल वहां पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, और मोस्टली जो ये मोर देन 2 फ्रैक्शन दिया रहता है वह या तो आपके फाइंड आउट द असेंडिंग्स एंड फाइंड आउट द डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, जो असेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उनके क्वेश्चंस में ये दिए रहते हैं. ठीक है, वहां पे आपको जनरली 5 या 6 या 4 फ्रैक्शंस दिए रहेंगे और आपको वहां पे जो है असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना पड़ेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहता है. ठीक है, तो ये रूल्स वहां पे एप्लीकेबल होता है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पढ़ते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सपोज दैट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं 5/6 एंड 2/8. ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है. अब वो नंबर चाहे कितनी भी बड़ा हो तो आप आसानी से कर सकते हैं. मैं आपको टेक्निक बता देता हूं. देखिए यहां पर क्या है 5/6, यहां पे हम सॉल्यूशन निकालेंगे. इसका कैसे निकलेगा, 5/6 यहां पे 2/8. तो आई हैव टोल्ड यू दैट वी विल फॉलो हियर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल. a/b और c/d यहाँ पे सपोज दैट, ये हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू डी हो जाएगा एंड c इंटू b इंटू सी हो जाएगा, b इंटू सी हो जाएगा. ठीक है, इस प्रकार से जो भी हमारा यहाँ पे आंसर आएगा तो उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है. देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई रूल है. ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ क्या मिलेगा, 5 इंटू 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 6 हो जाएगा. ठीक है, देखिए 8 5 जा कितना होता है 40 होता है, 2 6 जा कितना होता है 12 होता है. अंडरस्टूड.
देखिए 40 यहाँ पे आ गया और 12 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारा कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए दिस नंबर इज स्मॉलर देन द 40, ये नंबर क्या है, ये नंबर हमारा स्मॉलर है, 12 हमारा क्या है 40 से छोटा है, 40 हमारा बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ फाइनली जब आंसर लिखेंगे तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस आंसर वी विल राइट दैट दिस इज स्मॉलर देन दिस, तो वी कैन राइट 5/6 इज स्मॉलर इज ग्रेटर देन 2/8, ठीक है। ये बड़ा है इससे, ठीक है, मतलब 40 बड़ा है इससे, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो 5/6 इज ग्रेटर देन 2/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड रूल। तो इस तरह से आप लोग इसको कर लीजिएगा और हम अब सेकंड रूल आपको बता देते हैं। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल था, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह से सारे फ्रैक्शन जो भी आपको दिए रहेंगे, जहां पे 2 फ्रैक्शंस रहेंगे दिए रहेंगे, उनको आप इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कन्वर्टिंग द फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, मोर देन 2 फ्रैक्शंस यहां पे रहेंगे, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं ताकि आपको स्पेस मिल जाए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको इसका करके दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। The question is arrange the following fractions. Arrange the following fractions in the ascending order and descending order. In ascending and डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मैं एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों करके दिखा देता हूं, सेम रूल है और सेम एप्लीकेबल होगा, सेम तरह से एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जैसे असेंडिंग ऑर्डर है, जस्ट उसी का अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो दोनों मैं आपको एक ही क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं सॉल्व करके, ठीक है। आपका क्वेश्चन है 3/4 5/6 7/8 and 11/12, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, यहां पर 9 है, 7/9 है, 3/4 5/6 7/9 11/12, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल टेक द एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर, जो भी हमारे डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शंस के, उनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और जो हमारा जो डिनोमिनेटर है सबका सेम हो जाएगा, सारे डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम उसमें बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर। ओके, नाउ लेट अस डू इट। वी विल टेक एलसीएम ऑफ 4 6 9 एंड 12, यहां निकाल लेते हैं। 4 6 9 12, देखिए बहुत ही आसान है निकालना एलसीएम। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 3 9 2 3 जा 6, 3 1 3 3 3 जा 9 1 1 1 1 1, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा यहां पर निकल के 2 × 2 × 3 × 3 is equal to 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। हमारा एलसीएम निकल गया डिनोमिनेटर का 4 6 9 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे जितने भी डिनोमिनेटर हैं सबको इक्विवेलेंट करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय इक्विवेलेंटिंग ऑल डिनोमिनेटर एज 36, ठीक है। बाय इक्विवेलेंटिंग ऑल डिनोमिनेटर एज 36, जितने भी हमारे यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर है उनको हम 36 करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहला हमने फ्रैक्शन लिया 3/4,
यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें 36 लाना है। यहाँ पे देखिए हम कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आ जाए। अगर यहाँ पे 4 में 9 का मल्टीप्लाई कर दें 36 आ जाएगा, 4 9 जा 36। तो यहाँ पे भी हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। उसी तरह दूसरा करेंगे, 5/6 इज इक्वल टू, यहाँ पे 36 लाना है। कैसे करेंगे, 6 6 जा 36, ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 7/9। तो यहाँ पे 9 4 जा 36, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 28/36। ठीक है, एक और है हमारा 11/12। यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का कर देंगे, यहाँ भी 3 का कर देंगे, 33/36। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है सभी का सेम आ गया। अब हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट कर दिया, सारे डिनोमिनेटर्स हमारे इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या निकल के आता है। हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लगाते हैं। ठीक है, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर पहले होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है। तो सबसे छोटा नंबर इसमें देखिए कौन सा है, 28 27 30 33। सबसे छोटा हमारा यहाँ पे है 27, तो इसको हम लिख लेंगे दिस इज स्मॉलर। ठीक है, किससे छोटा है, इससे छोटा है 28/36। अब बताइए इससे बड़ा कौन है, 30 है, 30/36। अब इससे बड़ा कौन है, 33 है, 33/36। देखिए, ठीक है, तो ये हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो गया। अब हमें फाइनली आंसर लिखना है, तो आंसर हम यहां से देख के लिख सकते हैं। 27/36 किसका आया है, 3/4 का आया है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देयरफॉर 3/4 इज लेस देन 28 7/9 7/9 इज लेस देन 30/5/6 5/6 इज लेस देन, लास्ट नंबर क्या है, 11/12 11/12। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने अरेंज कर दिया यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग इसी को जस्ट अगर अपोजिट कर दें तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। देखिए सपोज दैट, इसको भी हम दिखा देते हैं आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर सेम है। मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो आप ये लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, देखिए सपोज दैट मैं यही लिख देता हूं, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम जस्ट अपोजिट कर देंगे तो ये हमारा पहले क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा कौन आएगा, 33/36। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 30/36 इज ग्रेटर देन 28/36 इज ग्रेटर देन 27/36। ठीक है, ये हो गया। अब फाइनली आंसर लिखना होगा, तो हम क्या आंसर लिख देंगे, आंसर हम इस तरह से लिख देंगे, तो ये हमारे क्या जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। 11/12 is greater than 5/6 is greater than 7/9 is greater than 3/4। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में। सबसे पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे, उससे फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंपेयरिंग फ्रैक्शंस का कंपेयर करना था, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में फिर हम लोग आपसे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।